डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का न्यू टॉपिक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपका फर्स्ट टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। फर्स्ट केवल आपका इसमें एक आपका सिलेंडर है, इसमें कोन भी है आपका, और आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, और फ्रस्टम इसमें से रिमूव कर दिया है। तो वॉल्यूम सरफेस एरिया, तो देखो सिलेंडर, कोन, स्फीयर अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं सिलेंडर के फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको। सिलेंडर नॉर्मली आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर टाइप रॉड है ना, हमारे आयरन रॉड जो होती है वो सिलेंडर शेप में होती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला, जो सिलेंडर की शेप है वो आपके इस टाइप की होती है। ये सिलेंडर की हाइट स्मॉल आर और रेडियस, ये रेडियस, हाइट इसकी स्मॉल एच है और रेडियस स्मॉल आर। तो दैट हमारा जैसे ये पेन, ये भी हमारा एक सिलेंडर है। सिलेंडर में आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये इसका कर्व सरफेस एरिया CS है, ये अपर बेस, ये लोअर बेस। तो ऐसे यहाँ पर ये अपर बेस और ये लोअर बेस। तो सबसे पहला फॉर्मूला है इनका कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CSA कहते हैं। कर्व सरफेस एरिया CSA, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2πRH CSA का। और एक होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, वॉल्यूम πr²h। एक होता है टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस अपर बेस एरिया प्लस लोअर बेस एरिया, यानी अपर बेस में भी सर्कल होता है और लोअर बेस में भी सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया πr²। तो आपके 2 सर्कल है यानी 2πr²। तो इसको अगर हम कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। तो ये TSA टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका कोन लाइक आइसक्रीम कोन, जोकर कैप, ये सब आपके कोन होते हैं। और कोन आपने देखा भी होगा, वो इस टाइप का आपका कोन। ये कोन की हाइट, ये रेडियस r, ये स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट l, ठीक है ना। इसमें भी CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन होता है आपका πRL, CSA ऑफ कोन πRL। हमें l निकालना होता है इसकी स्लैंट हाइट, l इक्वल टू h² प्लस r²। इससे हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी। एक होता वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, इसका ये वॉल्यूम होता है। एक होता है इसका TSA टोटल सरफेस एरिया, πRL और प्लस πr², πRL CSA और प्लस बेस का एरिया πr², तो πRL प्लस πr²। तो ये हमारे कोन के फॉर्मूले। अब बात करते हैं स्फीयर आपका। देखिए स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है। सर्कल हमारा एरिया और स्फीयर में क्या होगा, वॉल्यूम। लाइक आपकी सॉलिड आयरन बॉल सॉलिड, वो आपका क्या होगा, स्फीयर होगा। और सर्कल बेंगल रिंग जो होती है वो आपकी सर्कल होगी। तो देखिए स्फीयर में वॉल्यूम होता है और सर्कल में एरिया। तो यहाँ पर हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr³। जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। एक इसका सरफेस एरिया जो होता है CSA का सरफेस एरिया 4πr²। हम एक बात करते हैं इसके हेमिस्फीयर में वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा
2/3 पाई आर क्यूब। और इसका हेमिस्फीयर का सी एस जो होगा कर्व सरफेस एरिया, इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया। अगर हम इसका सिर्फ ओनली कर्व सरफेस एरिया लेंगे तो 2 इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इसका हेमिस्फीयर, इस टाइप का ये हेमिस्फीयर आपका, ये आपका हेमिस्फीयर होगा। तो हेमिस्फीयर में ये सी एस है और प्लस बेस, ये अपर बेस का एरिया, दोनों को प्लस करते हैं। और यहाँ पे ये स्फीयर आपका, ये इस टाइप का स्फीयर होगा। इस पे ये लाइट का सॉलिड बॉल, स्फीयर में। तो हेमिस्फीयर, स्फीयर, एक आपकी रिंग होती है, रिंग, एरिया ऑफ रिंग। रिंग में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस टाइप के, ये रिंग होती, तो ये सॉलिड है, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। आउटर सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, इनर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। तो रिंग का आप एरिया निकाल सकते हो यहां से, या वॉल्यूम ऑफ रिंग, वॉल्यूम ऑफ रिंग इसका हो जाएगा, नहीं इसका आपका एरिया ऑफ रिंग निकालना पड़ेगा। तो इसे छोड़ दीजिए, ज्यादा यूज भी नहीं होगा आपका। तो स्टूडेंट ये आपके सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको नोट करा दिए। अब देखिए क्यूब और क्यूबॉइड आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्यूबॉइड आपका लाइक का रूम जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का L × B × H वॉल्यूम का, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है ट्वाइस LB + BH + HL। ये आपने पढ़ा होगा। एक इसका डायगोनल भी होता है, डायगोनल √L² + B² + H², ये आपने पढ़ा होगा। ऐसे क्यूब, क्यूब के बारे में भी पढ़ा होगा आपने। क्यूब लाइक हमारा डाइस, लूडो की डाइस। तो देखिए इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का होल क्यूब, वॉल्यूम साइड का होल क्यूब हो जाएगा ये। और आपका अगर हमें साइड फाइंड आउट करनी है, क्योंकि क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है, क्यूब ऑल साइड इक्वल, तो ये क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, यहां से हम साइड भी निकाल सकते हैं। इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो 6 × साइड स्क्वायर। इसका भी डायगोनल a√3 होगा। अगर आप इसका डायगोनल निकालेंगे तो a√3। तो जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिया आपको, और भी यूज होंगे वो बताएंगे आपको। एक हॉलो सिलेंडर है, लाइक अ पाइप, आपके हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के भी फॉर्मूले हैं, वो मैं यहां नोट कर देता हूं। ये सब रख कर देता हूं यहां से आपके। देखिए फ्रेंड, हॉलो सिलेंडर लाइक अ पाइप हमारा, ये हॉलो सिलेंडर हमारा, ये आपका हॉलो सिलेंडर, इसमें हमारी 2 रेडियस, ये हाइट, इसकी एज। तो इसके फॉर्मूले आपके, तो डियर स्टूडेंट हॉलो सिलेंडर भी है। देखो हॉलो सिलेंडर में आपके लाइक अ पाइप में आपकी ये आउटर सर्कल की रेडियस ये कैपिटल आर और इनर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ पर इसकी हाइट h, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर पाई h इन ब्रैकेट कैपिटल R² - स्मॉल r²। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम और सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर 2 पाई r है, r + r इस कैपिटल R + स्मॉल r।
और ये आपका टी ऐसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर 2 पाई r प्लस r कैपिटल R प्लस h माइनस स्मॉल r। तो ये आपके सारे फॉर्मूले थे जो मैंने लिख दिए वॉल्यूम सरफेस एरिया में यूज होने वाले जितने थे। नाउ लेट प्रोसीड टू एक्सरसाइज। तो डियर स्टूडेंट देखो हम आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट ये सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए जब भी आप कर पाएंगे। और आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म आपके है नहीं, सिर्फ आपका सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड तो ये सारे यूज होंगे। वही मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। 2 क्यूब है और उनको ज्वाइन कर दिया गया है और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो देखो 2 क्यूब को ज्वाइन करके, जैसे आपके ये 2 क्यूब है इनको ज्वाइन कर दिया गया। ये 2 क्यूब आपके ये 2 क्यूब को ज्वाइन करके एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना दिया गया है। एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड इस टाइप का ये क्यूबॉइड बन जाएगा आपका, ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब हमें 2 क्यूब की जो दे रखा है इन्होंने 2 क्यूब ईच ऑफ द वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दे रखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो हम साइड निकाल सकते हैं। तो साइड ऑफ क्यूब कितने हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है क्यूब का 64 और 64 को फैक्टर करोगे आप तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो क्यूब की साइड कितनी आ गई, ये 4 सेंटीमीटर आ गई। अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे, क्यूब की ऑल साइड इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये सारी इक्वल होती हैं, लेकिन अब हम इनको ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी 4 और हाइट भी कितनी हो जाएगी 4 क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड के लिए फॉर क्यूबॉइड तो लेंथ 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये हो जाएगी। अब इन्होंने पूछा इसमें सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, तो पुट करिए सब वैल्यू। ट्वाइस L कितना है 8, ब्रेथ आपकी 4 और ब्रेथ आपकी 4, हाइट भी 4 और h आपका कितना है 4 और लेंथ कितनी है 8। तो मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8 4 का 32 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 32 64 में आप 60 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 80। 64 और 16 कितना होगा आपका 80 हो जाएगा 80। तो ये कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आ गया। तो इस तरीके से हम और भी आगे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके दे रखा है a vessel is in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. तो find the inner surface area of the vessel। तो inner surface area निकालना है। देखो आपका जो वेसल है वो इस टाइप की फॉर्म में, ये हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक आपका ये सिलेंडर माउंटेड है और इसकी जो टोटल हाइट दे रखी है वो 13 दे रखी है 13 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 14 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक ये क्या होते हैं रेडियस r।
तो 2r इक्वल टू कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। और सिलेंडर की ये हमारी हाइट है, तो आप देखें रेडियस दोनों की सेम होगी, सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम होगी। तो h प्लस आर जो इन्होंने गिवन किया है टोटल हाइट h प्लस आर, हेमिस्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट दोनों का सम कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो r हमारे पास कितना है 7, वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हाइट आ जाएगी 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ये 6 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर की हाइट आ गई वो 6 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब हमें इनर सरफेस एरिया चाहिए, तो वेसल का, तो इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या आएगा? तो देखो दो फिगर है आपके, एक तो हेमिस्फीयर और एक आपका सिलेंडर। तो हम कर देंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और सरफेस एरिया ऑफ CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, पूरे स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस और CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसका होता है 2 पाई RH। तो 2 पाई r कॉमन क्योंकि रेडियस सेम है, तो कितना रह जाएगा r प्लस h। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 और ये 7 प्लस 6, तो 7 7 कट जाएगा 44 और ये कितना आएगा 13 का मल्टीप्लाई करोगे 13 4 जा 52 और 52 और 5 57, ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इनर सरफेस एरिया आ गया आपका, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड हैं, बस आपको वैल्यू और फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, सारे क्वेश्चन इजी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने दिया है a toy is in the form of the cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो देखिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और टॉय इस टाइप की फॉर्म में है आपकी, ये हेमिस्फीयर, इसके माउंटेड ऑन अ कोन, एक कोन है, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो 3.5, कोन की भी रेडियस 3.5 है और आपके इसके स्फीयर की भी रेडियस 3.5 है, और इसकी टोटल जो हाइट दे रखी है वो 15.5 है, टोटल हाइट, टोटल हाइट। तो देखिए आप रेडियस r इक्वल टू 3.5 जिसको हम 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब हमें इसकी रेडियस 7/2 और टोटल हाइट यानी r प्लस h, ये r प्लस h, ये h और ये आपका r, तो r प्लस h ये 15.5 है जिसमें रेडियस आपकी 3.5, तो आप यहां से हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15.5 माइनस 3.5, कितना बचेगा 12। तो कोन की हाइट 12 आ गई। अब हमें इसका सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें L और चाहिए, L इक्वल टू स्लैंट हाइट, L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, h कितना है हमारे पास 7/2 का होल स्क्वायर और प्लस रेडियस, सॉरी हाइट हमारे पास 12 और प्लस रेडियस है 7/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये आपका 12 का स्क्वायर 144 प्लस 49/2, 2 का प्लस करोगे इससे पर एलसीएम लेके प्लस करोगे 49, तो कितना आएगा 288 प्लस 49/2, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 8 17 कैरी 1 9 और 4 13 और 1 337 ये 4 आएगा 49/4 4 आएगा, ये 7/2 का इसका 7 का इसका 49 और 2 का इसका 4,
और 12 का स्क्वायर 144। जब आप 4 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 1 17 कैरी 1 4 1 जा 4 और 1 5 प्लस 49 अपॉन 4। तो ये आपको प्लस करने पर आएगा 625 अपॉन 4। अब रूट ले लीजिए इसका, तो ये आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी 625 अपॉन 4। तो 625 का रूट कितना आएगा 25 अपॉन 2। तो ये स्लैंट हाइट आ गई हमारी L। अब निकाल सकते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ टॉय। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ द टॉय सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस और सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको। सरफेस एरिया ऑफ द कोन पाई आर एल प्लस और सी ऐसे ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा हाफ पाई 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको। देखो आप चाहो तो इसमें पाई आर कॉमन निकाल दो तो अंदर आ जाएगा एल प्लस 2r। पुट कर दो वैल्यू। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7/2। एल कितना हमारा 25/2 प्लस 2 इंटू और r 7/2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से ये 7 से 7 और 2 से ये 11 टाइम। तो ये आपका आ जाएगा, यहां पर देख लीजिए 11 और ये आपका 2 7 का 14 14 और 25 14 और 25 कितना हो जाएगा ये आपका 39/2। तो ये कितने टाइम कट जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और 1 2 5 टाइम। तो आप इसका 11 का 19.5 से मल्टीप्लाई करिए। 11 5 का 55 कैरी 5 11 का 99 और 5 104 10 11 का 11 और 10 21। ये आपका सरफेस एरिया इसका आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन कराते हैं। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है इस टाइप का। ये क्यूबिकल ब्लॉक, अब इसमें क्या है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। इसमें एक हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है। ये आपके एग्जांपल में भी है इस टाइप का क्वेश्चन। क्यूबिकल ब्लॉक की ऑल साइड इक्वल होती है, क्यूबिकल ब्लॉक की ऑल साइड इक्वल होती है। तो जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी कितनी होगी 7 होगी। साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है 2r इक्वल टू वो भी हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर होगा हेमिस्फीयर का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हेड। तो डायमीटर तो वो कितना रख सकता है 7। हेमिस्फीयर डायमीटर है तो 7 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर हैव डायमीटर 7 सेंटीमीटर। और वो कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का मुझे सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो इसमें क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस और CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस, लेकिन माइनस कर देंगे इसमें से बेस का एरिया, इसके बेस का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे हम इसमें से। तो देखो तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर और ये माइनस पाई आर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि बेस में आपके सर्कल है और वो इस तरीके से एक साइड पर एक वन फेस पर रखा हुआ है, क्यूब के वन फेस पर, तो वो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कितना रह जाएगा ये आपका 6 इंटू साइड स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हो इसमें 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2। 7/2 और 7 कट जाएगा, 2 से आपका 11 टाइम, 7 7 जा 49, 6 इंटू 49 प्लस और 77/2, 6 9 जा 54, कैरी 5 हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस और ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16 और 2 प्लस कर दीजिए इसको, 8 और 4 12 और ये 1 10 10 और 13 कैरी 3, ये आपका इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। इस सरफेस एरिया का सॉलिड, इस तरीके से आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट एक और कराते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये सेम है, ये आपका सेम क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करा है इन्होंने, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज द कट आउट वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L दे रखा है of the hemisphere is equal to the age of the cube। तो determine the surface area of the remaining solid। अब remaining solid का अब देखो इन्होंने क्या किया है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक के जो वन फेस में एक हेमिस्फीयर अंदर की साइड बनाया है, वन फेस में अंदर की साइड इस तरीके से ऐसे बनाया अंदर की तरफ। तो इसका जो डायमीटर होगा वो L होगा, जो डायमीटर गिवन किया है इन्होंने, डायमीटर इक्वल टू L। तो रेडियस कितनी हो जाएगी L/2, L/2 हो जाएगी। डायमीटर ये हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है L सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी आ जाएगी L/2 सेंटीमीटर में भी है आपके। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो उसके क्यूब की साइड होगी, क्यूब की साइड, साइड ऑफ द क्यूब कितनी हो जाएगी L सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा है कि ये कट आउट करके बाहर निकाल दिया है, ये हेमिस्फीयर जब निकालेंगे तो इस टाइप की शेप बन जाएगी, उसमें सरफेस एरिया की शेप बन जाएगी, सरफेस एरिया की। तो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड की हमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, अब इसमें प्लस करेंगे जो कर्व सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत से बच्चे इसको माइनस करते हैं, लेकिन माइनस नहीं करना है, वो प्लस करना है, क्योंकि उसकी शेप बन जाएगी कर्व सरफेस एरिया की उसके अंदर। तो CSA कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर और प्लस और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr²। लगाइए इसमें वैल्यू, साइड कितनी है L स्क्वायर हो जाएगी 2 पाई, पाई में रहने दीजिए इसको, और r हमारा L/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6L² प्लस, आप चाहो तो इसको 2 और ये 22/7 और ये L²/4, तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम और 7 6 जा 42, एलसीएम लेके अपॉन 7, तो ये हो जाएगा आपका 53/7 L²।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपका ये रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आ जाएगा।